नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वाक्यांशों की एक शब्द की श्रृंखला चल रही है और इसके लिए हमने सोर्स बनाया है। स्रोत जिस किताब को बनाया है वो है नालंदा पब्लिकेशन, पृथ्वीनाथ पांडे। बहुत अच्छी रेफरेंस बुक मानी जाती है और उसमें इस वीडियो में हम का से लेकर के घा तक शब्दों को शामिल कर रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो देख लीजिएगा। ये पूरी किताब की जो वोकैब्स है, चाहे वो आप आरओ यारो, चाहे आप सीसेट हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, चाहे हिंदी आती हो, टेट सीटेट है, वहां पर ये बहुत अहम रोल खेलती है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने वीडियो अगर आप ना देखे हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्रमबद्ध तरीके से उसे आप देख लीजिएगा। देखिए का वर्ड हमने इसमें लिया है, जो कल्पना से परे हो, है ना, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं उसे कहते हैं कल्पनातीत। जो कल्पना से परे हो उसे कहते हैं कल्पनातीत। मोस्ट रिपीट है। जो काल से परे हो उसे बोलते हैं कालातीत। जब भी ये प्रश्न बच्चे जब ये आए तो देख लीजिएगा लिखा क्या हुआ है, प्रश्न की डिमांड क्या है। बच्चे थोड़ी सी भी लापरवाही में गलत कर देते हैं और आप एक अंक से भी अगर एग्जाम से बाहर हो जाते हैं तो असफलता की सीढ़ी में आ जाते हैं। इसलिए सीरियस रहिए ताकि आपको ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा अंक दिलवा सके। जिस स्त्री की शादी ना हुई हो उसे कहते हैं कुमारी। क्या कहते हैं बच्चों? उसे कुमारी कहते हैं। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो, जिसने अभी विवाह ना किया हो, उसे कुमार कहते हैं या कुंवारा कहते हैं। दुराचारी जो स्त्री होती है, जो चरित्र से हीन स्त्री होती है, उसे हम कुलटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलटा बोलते हैं। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से जो रहित होता है, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो या अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला हो, उस व्यक्ति को कहते हैं किंग कर्तव्य मूढ़। इसे लिखना देख लीजिएगा। इसे ये बर्तनी में भी बहुत ज्यादा आता है। आप जब संक्षेपण लिखते हैं यूपीपीसीएस मेंस में तो ऐसे ही शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं संक्षेपण के लिए। सॉरी। भय भूख प्यास से घबराया हुआ, यानी जो भय से घबराया हो या भूख या प्यास से जो घबराया हुआ हो, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं कातर या अधीर। क्या बोलते हैं? कातर कहते हैं या अधीर है तो कहते हैं कि बहुत अधीर हो रहे हो, है ना। पद आयु आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा तो उसे बोलते हैं कनिष्ठ, है ना। जो किए जाने या करने योग्य हो, जो किए जाने योग्य हो या करने योग्य हो, ऐसे को कहते हैं करणीय या कर्तव्य बोलते हैं। करणी बोलते हैं या कर्तव्य बोलते हैं। कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे बोलते हैं कर्णपाली। क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं कर्णपाली। सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री को बोलते हैं केसिनी। केस से बना है केसिनी। केस के बालों को सजाने और संवारने का काम बोलते हैं, इसे बोलते हैं केस विन्यास। ठीक अपने क्रम से आया हुआ हो उसे बोलते हैं क्रमागत। तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल या खोपड़ी, मनुष्य की खोपड़ी लिए रहते हैं, उसे बोलते हैं कापालिक। ये शैव लोग होते हैं, शैव संप्रदाय का एक पार्ट है कापालिक। मथुरा इसके लिए प्रसिद्ध था। जहां अपराधी रखे जाते हैं उसे कहते हैं कारागार या जेल। क्या? कारागार या जेल। कारागार से संबंध रखने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कारागारिक। कार्य करने वाले व्यक्ति को कहते हैं कार्यकर्ता। कठिनाई से होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कष्ट साध्य कहलाता है। किन्हीं निश्चित कार्यों को आगे देख लेते ऊपर। किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति को कहते हैं कार्य समिति। लेखन अति उत्तम होना को कहते हैं कलम तोड़ना। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कलम तोड़ने का अर्थ क्या होता है ना। दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। तो लेखन अति उत्तम हो उसे कहते हैं कलम तोड़ना। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची को हम कहते हैं काली सूची। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो किंवदंती कहा जाता है। जैसे कोई परंपरा से बात कही जा रही हो,
कथा कही जा रही हो उसे हम किंवदंती बोलते हैं। जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे बोलते हैं कीर्ति शेष। अपने ही कुल का नाश करने वाले व्यक्ति को कुलांगार कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलांगार कहते हैं। मेरी दृष्टि से ये मोस्ट रिपीटेबल शब्द है। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन, या उच्च कुल में जो पैदा हुआ हो, अच्छे घर में जो पैदा हुआ हो, जिसके संस्कार परिवार के अच्छे हो, उस कुल में पैदा हुआ हो, उस परिवार में पैदा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को हम कुलीन कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसे कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। क्या बोलते हैं? जिसकी बहुत तेज बुद्धि होती है उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, ऐसे व्यक्ति को हम कूपमंडूक कहते हैं। मतलब है बहुत से लोग होते हैं ना, कुछ पढ़ लिया और उसे बोलते रहते हैं और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, वे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, वो तो बोलते यही बहुत ज्ञान है। अलवर्णी ने भी कहा भी था कि भारत के लोग तो कूपमंडूक हैं, वे जानते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा ज्ञान इन्हीं के पास है, बाहर नहीं है। तो ये उसने एक सटायर मारा था, कमेंट मारा था हमारे लेखकों के ऊपर। हो सकता है बहुत से लोग वो जिनसे मिला हो वे कूपमंडूक ही हो। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला कामरूप, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले को क्या बोलते हैं? कामरूप बोलते हैं। जो मोल लिया हुआ हो उसे बोलते हैं क्रीत। क्या बोलते हैं? क्रीत। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या बोलते हैं? उसे क्रीत बोलते हैं। लाल कमल को बोलते हैं कोकनद। लाल कमल को क्या बोलते हैं? कोकनद बोलते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाले को हम कृतघ्न बोलते हैं या एहसान फरामोश बोलते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला, जो उपकार को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख करके आप देखेंगे, बर्तनी को भी लिख कर देखेंगे कि किए हुए उपकार को भूल जाने वाला क्या कृतघ्न या घा और ना है या कृतज्ञ है। ठीक है, तो जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। बुरी संगत में रहने वाले को कुसंगी बोलते हैं। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ बोलते हैं। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसे हम कृत्रिम बोलते हैं। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा उसे बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और उजाले वाले को बोलते हैं शुक्ल पक्ष। दो ही पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, यानी जो केंद्र ये है इससे हटकर दूर जा रहा हो उसे बोलते हैं केंद्रापसारी। क्या बोलते हैं? केंद्रापसारी बोलते हैं। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, अब ऐसा उल्टा कर लो तो उसे बोलते हैं केंद्राभिमुख, केंद्र की ओर अभिमुख। ठीक है, केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी। अब देखो, केंद्राभि, यहां भी है और यह पा है। ठीक है, तो ये अंतर लिखने का अंतर आप समझ लीजिएगा। ठीक है, किसी वस्तु को देखने या सुनने की प्रबल इच्छा, यानी किसी वस्तु को देखने की इच्छा हो, सुनने की प्रबल इच्छा हो, जैसे आपने देखा वो मूवी, फिल्म देखने के लिए, नाटक देखने के लिए या कोई स्थल देखने के लिए, है ना, ऐसी इच्छा। ठीक है, किसी वस्तु को देखने या सुनने की जो प्रबल इच्छा होता है उसे कुतूहल या कौतूहल कहा जाता है। फूल जो अभी खिला ना हो उसे बोलते हैं कली। स्त्री जो कविता रचती हो उसे कवित्री कहते हैं। और ध्यान रखना, इसे लिख करके आप देखेंगे, ये बर्तनी में मोस्ट रिपीटेबल शब्द है। वह पुरुष जो कविता का या काव्य की रचना करता हो उसे हम बोलते हैं कवि। जिसका कोई कसूर ना हो उसे बोलते हैं कसूरबार। सारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा है वो हमारा कंकाल होता है। कंकाल हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हो। ये आपका जो लाइफ है, आपकी जो लाइफ है, आपका जो संघर्ष है, आपकी जो यूपीएससी या पीसीएस की यात्रा है, निश्चित रूप से ये संघर्ष से भरी होती है, कांटों से भरी होती है। इसके लिए हिंदी में एक बहुत प्यारा शब्द है और वह है कटंका कीर्ण। कटंका कीर्ण कहा जाता है, लिख के देख लीजिएगा। जो कहा गया हो उसे कहते हैं कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्य से हट गया हो, उसे कहते हैं कर्तव्य च्युत। जो कला जानता हो या कला की रचना करता हो उसे कलाविद या कलाकार कहते हैं। जो व्यक्ति कटु बोलता है, कड़वा बोलता है, उसे कटुभाषी बोलते हैं। ठीक है, जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं, और जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी बोलते हैं। कमल के समान आंख वाली, ऐसी स्त्री जिसकी आंखें कमल के समान है
उसे कमल कमल नयनी कहते हैं। क्रम के अनुसार उसे बोलते हैं क्रमानुसार। किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन। कठिनाई से पैसे निकालने वाला इसे बोलते हैं कृपण। 10 साल की कुमारी कन्या, 10 साल की जो कुमारी या जो लड़की होती है उसे हम कन्या बोलते हैं, और 10 से 15 वर्ष की जो लड़की होती है उसे हम बोलते हैं किशोरी। ये हिंदी के अकॉर्डिंग है, ध्यान रखना। शारीरिक या मानसिक जो पीड़ा होती है उसे हम कहते हैं कष्ट। क्या बोलते हैं? शारीरिक या मानसिक जो पीड़ा होती है उसे कष्ट बोलते हैं, और छोटों की जो सहायता की जाती है उसे कहते हैं कृपा। क्या बोलते हैं? कृपा कहते हैं। दूसरे का दुख देखकर हृदय भर आना, ये कहते हैं करुणा। क्या बोलते हैं? करुणा। मन के अप्रिय भावों का जो सूचक है उसे बोलते हैं क्लेश। किसी विशेष वस्तु की समान इच्छा उसे बोलते हैं कामना। कुसंगति में पड़कर चरित्र पर दोष लगाना इसे बोलते हैं कलंक। धन का जो देवता है उसे बोलते हैं कुबेर। कुबेर के पर्यायवाची मैंने भी दिए थे। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो उसे कहते हैं कपोत ग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, क्या ना, शंख, तो उसे बोलते हैं कात्वग्रीवा। क्या बोलते हैं? कात्वग्रीवा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अपने काम से जी चुराता हो उसे कहते हैं कामचोर। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त या स्वभाव वाला हो उसे बोलते हैं केवलात्मा। जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसे बोलते हैं कुचाली। ऐसी स्त्री जिसका चाल चलन अच्छा ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? कुचाली बोलते हैं। जैसे तैसे समय काटना इसे कहते हैं कालयापन। क्या बोलते हैं? कालयापन, की जैसे तैसे समय कट रहा है हमारा, अर्थात वो व्यक्ति कहना चाह रहा है कि मैं कालयापन से गुजर रहा हूं। मनगढ़ंत बात को कहते हैं कपोल कल्पित। मनगढ़ंत बातें क्या बोलते हैं? कपोल कल्पित बोलते हैं। कार्य में संलग्न रहने वाला, कार्य में जो संलग्न व्यक्ति रहता है उसे बोलते हैं कर्मठ। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कष्ट सहिष्णु बोलते हैं। बेल लताओं से जो घिरा हुआ स्थान होता है उसे कहते हैं कुंज, और वृंदावन में बहुत कुंज वन है, इसलिए कृष्ण को कुंज बिहारी भी कहा जाता है, यानी कुंज में विहार करने वाले। बाई नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है अंधेरी रात में कृष्ण पक्ष में, उसे कहते हैं कृष्णा भी सारिका। कृष्णा भी सारिका। आवश्यकता से अधिक न कम, आवश्यकता से न अधिक न कम, उसे बोलते हैं काफी है। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे बोलते हैं करोड़पति। जो कम खर्च करने वाला हो उसे कंजूस कहते हैं या मितव्ययी बोलते हैं। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला इसे बोलते हैं कूटनीति। आगे चले। किसी के घर की होने वाली तलाशी को कहते हैं खाना तलाशी। क्या बोलते हैं? उसे खाना तलाशी बोलते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे बोलते हैं खोखला। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे बोलते हैं बच्चों खंडित। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रह करके प्रातः उसके पास चला आता है उसे बोलते हैं खंडिता। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसने सूर्य को या चंद्र को पूरा बिंब अगर ढक लिया है उसे हम बोलते हैं खग्रास। मोस्ट रिपीटेबल है, कई बार प्रश्न आ चुका है। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे बोलते हैं खड्गहस्त। क्या बोलते हैं? खड्गहस्त बोलते हैं। जो आकाश में चलता है उसे नवचर बोलते हैं या खेचर बोलते हैं। क्या? नवचर या खेचर, इसलिए पक्षियों का जो पर्यायवाची है वो खेचर या नवचर होता है। जो भवन घर के गिर गया हो उसे खंडहर बोलते हैं। आकाश में उड़ने वाला को हम खग बोलते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंधक काव्य उसे हम खंड काव्य कहते हैं। और जो खाया जा सके उसे हम खाद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद्य बोलते हैं। बस बर्तनी जरूर देख लीजिएगा खाद्य कैसे लिखी हुई है। आकाश को तो चूमने वाला है उसे बच्चों बोलते हैं गगनचुंबी या गगन स्पर्शी बोलते हैं। संध्या काल जब गाय लौट करके आती हैं तो संध्या या रात के बीच का समय, इन दोनों की बात एक ही है, उसे कहते हैं गोधूली। क्या है? गोधूली। जो बात छिपाई जाए उसे बोलते हैं गोपनीय। गांव से संबंधित है उसे बोलते हैं ग्रामीण। जो बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदल सके उसे गतिशील या गत्यात्मक कहते हैं। बहुत गप्पे हाँकने वाला व्यक्ति गपुड़िया कहलाता है। जो कठिनता से और देर से पचे, जो देर से पचे उसे क्या बोलते हैं? गरिष्ठ या गुरुपाक। इंपॉर्टेंट है, लिख करके इसे आप देख लीजिएगा। जिसके पेट में बच्चा हो उसे गर्भवती या गर्भिणी कहते हैं। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, यानी जो लकीर का फकीर हो उसे हम गतानुगतिक बोलते हैं। क्या है? गतानुगतिक। ध्यान रखना, संक्षेपण में ये शब्द बहुत
आपका अहम रोल खेलते हैं और इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से संक्षेपण में भी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। हाथी का जो बच्चा है उसे गज सावक या कलभ कहते हैं। ये कलभ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। गज सावक बोलते हैं या आपका क्या बोलते हैं, कलभ। जिसके सिर पर बाल न हो, जिसके सिर पर बाल न हो उसे बोलते हैं गंजा। गंगा और यमुना के जल के मेल की भांति दो तरह की रंग का मेल, उसे कहते हैं गंगा जमुनी। गणित शास्त्र का जानकार, इसे कहते हैं गणितज्ञ। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो उसे गद्दी नशीन कहते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरधारी या श्री कृष्ण कहते हैं। उंगली पर उन्होंने पहाड़ उठा लिया था, इसलिए उन्हें गिरधारी कहा जाता है। गृह बसाकर रहने वाला उसे कहते हैं गृहस्थ। जो नाटक जिसमें गीत अधिक हो, ऐसा नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे हम गीत रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं, गीत रूपक कहते हैं। घर या देश के अंदर की आपस के लोगों या दलों की लड़ाई को हम गृह युद्ध कहते हैं। अब गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न जो है उसे हम गांगेय कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न उसे हम गांगेय कहते हैं। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे हम गाभिन कहते हैं। जो कुछ भी बोल ना सके बच्चों उसे हम गूंगा कहते हैं। नए बनवाए घर में पहले पहले प्रवेश किया जाता है उसे कहते हैं गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहते हैं गोचर। जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है उसे भी हम गोचर कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में न हो तो उसे हम गोतीत कहते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम गैर कानूनी कहते हैं। पृथ्वी की बाह्य शक्ति जो सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब घा के शब्द हैं। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो उसे बोलते हैं घृणित। घृणा किए जाने का योग्य, घृणित या घृणास्पद। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, इसे गांव की भाषा में घुन्ना बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम घाटी बोलते हैं। और घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण उसे घाटिया बोलते हैं। घाटिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घाटिया। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण घाटिया कहलाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने वाले की क्रिया घेराबंदी कहलाती है। क्या है, घेराबंदी कहलाती है। थोड़ी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जवाब, इसे घिचपिच कहा जाता है। जिसकी घोषणा की गई हो उसे कहते हैं घोषित। क्या कहते हैं बच्चों, उसे घोषित कहते हैं। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, इसे घटनावली या घटनाक्रम कहते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता है उसे घर फोड़ा कहते हैं। घूस लेने वाला व्यक्ति घूसखोर या रिश्वतखोर कहलाता है। घास छीलने वाला व्यक्ति घसियारा कहलाता है। और घुलने योग्य जो पदार्थ है उसे हम घुलनशील कहते हैं। बच्चों, ये आपकी आज जो वीडियो थी वो वाक्यांशों का एक शब्द से संबंधित थी, जिसमें हमने का से लेकर के, का से लेकर के का, ख, गा और घा, इन चार को शामिल किया है। और ये पूरा मैं वीडियो नालंदा पब्लिकेशन का बना दे रहा हूं। इसे 5-6 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरी किताब के वाक्यांश जो है आपको याद हो जाएंगे। और निश्चित रूप से फिर उन्हें लिख लिख के देखिएगा। और शाम को 8 बजे आप डेली टारगेट वाले ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। मैं वहां पर डेली टारगेट आपको देता हूं। और अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो उद्देश्य है, अपने जो लक्ष्य है उसे नया आयाम दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।